बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। मंडी खबर में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही हम जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार, और साथ ही आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, लहसुन, मूंगफली, चना, बाजरा और जौ की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गेहूं के भाव में रही उठापटक। अशोकनगर मंडी में 2200 रुपए रहा भाव। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गेहूं को लेकर बातचीत कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं की आवक सामान्य रही और इसके भाव की अगर हम बात करें तो ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। गेहूं के बाजार पर पेश है एक खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो बुधवार को खातेगांव और शाहजहांपुर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं अशोकनगर और सूरतगढ़ मंडी में नरमी रही। एग मार्केट के मुताबिक मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में 16 अप्रैल को गेहूं का भाव था 2400 रुपए। 17 अप्रैल को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि राज्य के ही खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 अप्रैल को गेहूं का भाव था 2250 रुपए। 17 अप्रैल को इसके सौदे 47 रुपए चढ़कर 2297 रुपए पर हुई। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 16 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2370 रुपए। 17 अप्रैल को इसके सौदे 5 रुपए गिरकर 2365 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर मंडी में 16 अप्रैल को गेहूं की खरीदी 2290 रुपए पर हुई। 17 अप्रैल को इसका भाव 5 रुपए बढ़कर 2295 रुपए पर पहुंच गया। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो हैं खरीफ और रबी मौसम। कुल गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं का उत्पादन 1120.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1105.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख मीट्रिक टन अधिक है। तो इस साल जो है गेहूं की जो पैदावार है उसमें बढ़त देखी जा सकती है। और अगर हम फिलहाल मंडियों की बात करें तो मंडियों में गेहूं की जो आवक है वो फिलहाल सामान्य बनी हुई है। साथ ही साथ रेट्स पर आप जब नजर डालेंगे तो ज्यादातर मंडियों में जो इसका भाव है फिलहाल 2200 के आसपास चल रहा है प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो ये तो रही गेहूं की बात, और अब हम आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का।
मिले जुले रुख के साथ हुए लहसुन के सौदे, सूरतगढ़ मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीद। जयपुर मंडी में चने की खरीद 5,830 रुपए पर हुई। हरदा मंडी में 5,450 रुपए रहा भाव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं लहसुन को लेकर, इसके भाव को लेकर कि मंडी में अभी लहसुन को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। तो फिलहाल बुधवार की बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को लहसुन की आवक सामान्य रही और अगर हम इसके भाव की बात करें तो मंडियों में लहसुन के सौदे उठापटक के साथ हुए। लहसुन के बाजार पर पेश है एक खास रिपोर्ट। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो मंडियों में लहसुन के बाजार में उठापटक रही। गढ़शंकर और गुलावटी मंडी में लहसुन के सौदे गिरावट के साथ हुए। साथ ही जलालाबाद मंडी में लहसुन के भाव में मजबूती रही। वहीं सूरतगढ़ मंडी में लहसुन की खरीद स्थिर भाव पर हुई। एग मार्केट के अनुसार पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 16 अप्रैल को लहसुन का भाव रहा 8,000 रुपए, जो कि 17 अप्रैल को 500 रुपए टूटकर 7,500 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की जलालाबाद मंडी में 16 अप्रैल को लहसुन का भाव रहा 10,500 रुपए, जो कि 17 अप्रैल को 500 रुपए चढ़कर 11,000 रुपए हो गया। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान लहसुन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 अप्रैल को लहसुन का भाव 12,000 रुपए पर टिका रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में 16 अप्रैल को लहसुन का भाव रहा 8,200 रुपए, जो कि 17 अप्रैल को 100 रुपए गिरकर 8,100 रुपए पर आ गया। लहसुन की उपज की बात करें तो इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो घरेलू स्तर पर लहसुन की अगर हम उपज की बात करें तो बता दें कि ये इस साल घट सकती है और साथ ही साथ अगर हम इसकी आवक की बात करें तो मंडियों में लहसुन की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। साथ ही साथ अगर रेट्स की हम बात करें तो 8,000 से 12,000 के बीच में उठापटक इसके रेट्स में लगातार जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए धान को लेकर बातचीत कर लेते हैं और यहाँ आपको बता दें कि सबसे पहले हम बात करेंगे केरल की पुलपल्ली मंडी में इसके भाव को लेकर। तो यहाँ बता दें कि जो पुलपल्ली मंडी है यहाँ पर धान का भाव रहा 2,320 रुपए। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि केरल की पुलपल्ली में जो इसका भाव रहा वो रहा 2,320 रुपए। साथ ही साथ तमिलनाडु के मदुरै मंडी में अगर इसके भाव की बात करें तो ये रहा 2,046 रुपए। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं तमिलनाडु की मदुरै मंडी में इसका भाव रहा 2,046 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 2,270 रुपए और यहीं की तुलसीपुर मंडी में भाव रहा 2,080 रुपए। तो एक बार फिर से आपको ये तमाम जो भाव हैं वो हम आपको बता देते हैं। केरल के पुलपल्ली में इसका भाव रहा 2,320 रुपए। वहीं तमिलनाडु की मदुरै मंडी में धान का भाव रहा 2,046 रुपए। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में धान का भाव रहा 2,270 रुपए और उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में धान का भाव रहा 2,080 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मूंगफली की और मूंगफली से जुड़ी जानकारी को लेकर। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक
मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंडी खबर। तो फिलहाल बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे चने के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं मूंगफली को लेकर और इसके भाव को लेकर। तो शुरुआत करते हैं। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस तरह से रहे। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में मूंगफली का भाव रहा 4,502 रुपए। वहीं कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में मूंगफली की खरीद 6,502 रुपए पर हुई। वहीं राजस्थान की बीकानेर मंडी में मूंगफली 4,500 रुपए पर बिकी। मूंगफली की पैदावार पर नजर डाली जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी कि मूंगफली की उपज में साल 2023 से 24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात की जाए तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 से 24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 10 महीनों के दौरान मूंगफली के निर्यात में 11,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,38,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 5,26,953 टन का रहा था। तो जैसा कि अभी बताया कि मूंगफली के जो रेट्स हैं उसमें उठापटक देखी गई है। अलग अलग मंडी में अलग अलग जो रेट्स हैं वो देखे गए हैं। तो ये जो तमाम रेट्स हैं वो आवक और गुणवत्ता के आधार पर हमने फिलहाल आपको बताए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए सेब को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि सेब का जो भाव है किस मंडी में कितना रहा। और शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी से। तो यहाँ सेब का भाव रहा 13,000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 3,520 रुपए। तो एक बार फिर से ये सभी जो भाव है हम आपको बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में जो सेब है इसका भाव रहा 13,000 रुपए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में ये भाव रहा 7,500 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ सेब का भाव रहा 3,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 3,520 रुपए। और ये सभी भाव जो हमने अभी आपको सेब के बताए हैं अलग अलग मंडी में, तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो ये तो बात हमने करी सेब को लेकर, उसके भाव को लेकर, उसके आवक और गुणवत्ता के आधार पर। अब आगे बढ़ते हुए चने को लेकर चर्चा कर लेते हैं। जो चना है इसकी आवक पर नजर डाल लेते हैं, क्या कुछ इन दिनों मंडियों में इसकी आवक बनी हुई है। तो बता दें कि फिलहाल मंडियों में चने की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में चने के भाव कुछ इस तरह से रहे कि कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में चने का भाव रहा 6,000 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में चने की खरीद 5,830 रुपए पर हुई। वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में चना 5,450 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका।
बता दें, प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की अगर हम बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023 से 24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022 से 23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी कि इस साल कुल दलहन का निर्यात करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इस साल जो निर्यात है उसमें कमी देखी गई है। और फिलहाल अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं केले के भाव को लेकर, और इसकी शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी से। तो हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में केले का भाव रहा 2,000 रुपए। केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 4,600 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर ये भाव रहा 1,450 रुपए। तो एक बार फिर से हम आपको केले के भाव बता देते हैं, और ये भी बता देते हैं कि जो हम भाव आपके साथ चर्चा कर रहे हैं ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो बता देते हैं केले के भाव। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर 2,000 रुपए रहे। वहीं केरल के अरूर मंडी में भाव रहा 4,600 रुपए। इसके अलावा पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। साथ ही उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 1,450 रुपए। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो ये तो बात की हमने केले को लेकर, लेकिन और भी दूसरी कमोडिटीज की जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे और भी कमोडिटीज पर चर्चा करेंगे, भाव को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे बाजरे का हाल। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंडी खबर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात कर लेते हैं लौकी को लेकर, इसके भाव को लेकर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं केरल की पालक्कड़ मंडी से। तो केरल की पालक्कड़ मंडी में लौकी का भाव रहा 1,500 रुपए। वहीं पंजाब की मोगा मंडी में ये भाव रहा 1,800 रुपए। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 950 रुपए और यहीं की तुलसीपुर मंडी में भाव रहा 1,660 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो ये तो बात रही लौकी की। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं बाजरे को लेकर, इसके भाव को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। तो फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की अगर हम बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,250 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,243 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,150 रुपए पर हुए।
बाजरे की पैदावार पर नजर डाली जाए तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023 से 24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 2023 से 24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95.31 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114.31 लाख टन रही थी। तो बाजरे को लेकर अभी हमने चर्चा की, इसके भाव को लेकर चर्चा की कि कहां पर क्या कुछ इसका भाव रहा, और जैसा कि हम हमेशा बताते हैं जो भाव हम आपके साथ चर्चा करते हैं वो सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आखिर में बात कर लेते हैं जौ को लेकर। केंद्र सरकार ने हाल ही में विपणन सीजन 2024 से 25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की अगर हम बात करें तो एक मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,813 रुपए। यहीं की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 1,658 रुपए। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में जौ 2,130 रुपए पर बिकी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023 से 24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023 से 24 के दौरान 22.24 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19.13 लाख टन रही थी। तो रबी जौ की पैदावार के बारे में हमने आपको जानकारी दी, उसके भाव को लेकर चर्चा की, और ये भी बता दें कि जैसा कि हम हमेशा ही बताते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान जिस भी कमोडिटीज़ के भाव हम आपके साथ साझा करते हैं वो सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए प्याज को लेकर चर्चा कर लेते हैं। तो हरियाणा की शहजादपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 1,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में भाव रहा 1,720 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। अब आगे बढ़ते हुए मसूर को लेकर बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की मैहर मंडी में मसूर का जो भाव रहा वो 5,600 रुपए रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में ये भाव रहा 6,430 रुपए, और यहीं की तुलसीपुर मंडी में इसका भाव रहा 7,160 रुपए। पश्चिम बंगाल की इंग्लिश बाजार मंडी में ये भाव रहा 9,500 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। फिलहाल आज की मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, एक बार फिर से ये तमाम जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।